हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। विश्वास ई लर्निंग ऐप में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलो बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने सेकेंड यूनिट के अपन ने सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लिए थे। ठीक है, आज अपन इस क्लास में स्टार्ट करेंगे अपनी थर्ड यूनिट के क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड यूनिट अपनी बेटा है टेरिडोफाइट्स की, यानी फर्स्ट यूनिट एल्गी, लाइकेन और फंगी की थी, सेकेंड यूनिट थी अपनी ब्रायोफाइटा की, और थर्ड यूनिट है टेरिडोफाइट की। तो बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बेटा। इन विच प्लांट ग्रुप विच प्रोड्यूस स्पोर लैक सीड एंड हैज वेस्कुलर टिश्यू, यानी निम्न में से ऐसा पादप कौन सा है या पादप समूह कौन सा जो जो बीजाणु बनाते हैं, यानी स्पोर तो बनाते हैं। ठीक है, स्पोर बनाते हैं। ठीक है, और बीज यानी सीड अनुपस्थित होता है। लेक का मतलब अनुपस्थित, सीड नहीं होता उनमें। और वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। वेस्कुलर टिश्यू यानी दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, वो प्लांट कौन से हैं? ठीक है, तो आपको पता है 5 कैटेगरी के प्लांट हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इनमें बताने हैं। अब बेटा एल्गी और ब्रायोफाइट्स, एल्गी और ब्रायोफाइट्स तो नॉन वेस्कुलर है। ठीक है, सीड भी नहीं बनाते। ठीक है, स्पोर बनाते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है, लेकिन टेरिडोफाइट्स है, वेस्कुलर है। टेरिडोफाइट्स क्या है? वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है ना टेरिडोफाइट्स में, जिसको अपन स्टीलर सिस्टम भी कहते हैं। स्टीलर सिस्टम या रंभ तंत्र बोलते हैं। ठीक है ना, रंभ तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में देखो क्या क्या पूछा है। ब्रायोफाइट्स स्पोर बनाता है, मान लिया स्पोर बनाता है ब्रायोफाइट्स। स्पोर के साथ सीड बनाता है कि ब्रायोफाइट्स? सीड नहीं बनाता है, मान लिया। ये दो बात तो सत्य है, लेकिन तीसरी, वेस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं क्या? जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते, क्योंकि वो तो नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। एल्गी, क्या एल्गी स्पोर बनाता है? नहीं बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते हैं एल्गी में, सीड नहीं बनाता, ये मान लिया। वेस्कुलर टिश्यू एल्गी में भी नहीं पाए जाते, क्योंकि ये भी नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस है। बोलो यस या नो? ठीक है, तीसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में बेटा स्पोर भी बनते हैं, सीड नहीं बनता, और वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में बेटा स्पोर नहीं बनते, सीड बनते हैं, वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। यानी कहने का मतलब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन जाएगा, यानी टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स एक ऐसा है जिसमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, स्पोर बनाता है, और क्या है, सीड नहीं बनते। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेरिडोफाइट्स डोमिनेंट जनरेशन इज। अब देखो ब्रायोफाइट्स की डोमिनेंट जनरेशन कौन सी थी, टेरिडोफाइट्स की कौन सी है? तो ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट का मतलब प्रभावी अवस्था। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में तो केवल और केवल गेमिटोफिटिक प्रभावी थी, लेकिन टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिटिक पहले होती है, गेमिटोफिटिक बाद में होती है। क्योंकि स्पोरोफिटिक का मतलब इसमें रूट, स्टेम, लीव्स पाई जाती है। टेरिडोफाइट्स में रूट, एंड जो टेरिडोफाइट्स की प्लांट है वो रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएटेड रहता है। ठीक है, तो इसमें ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी स्पोरोफाइट स्टेज और गेमेटोफाइट स्टेज दोनों ही प्रभावी रहती है। ज्यादा प्रभावी रहती है बेटा स्पोरोफाइट स्टेज। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन डिवीजन इन टेरिडोफाइट्स अकर इन। देखो रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है कमी होना या मियोसिस। मियोसिस डिवीजन का ही नाम दूसरा क्या है बेटा? रिडक्शन डिवीजन। देखो मियोसिस को हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री। ठीक है, और रिडक्शन का मतलब होता है कमी होना, यानी गुणसूत्रों की कमी होना। तो आपको पता है दो प्रकार के डिवीजन होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं, एक एमाइटोसिस भी होता है। ठीक है, लेकिन मेन तो दो, ये माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस तो बेटा समसूत्री जो कि सोमेटिक सेल में होता है। एमाइटोसिस कहाँ कहाँ होता है? गेमेटोजेनेसिस में, स्पोरोजेनेसिस में। यानी जब स्पोर बनते हैं, स्पोर किससे बनते हैं? स्पोर मदर सेल से बनते हैं। स्पोर किससे बनते हैं? स्पोर मदर सेल से बनते हैं। यानी ये 2n है, इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा तभी तो स्पोर बनेंगे, बीजाणु बनेंगे जो कि हैप्लोइड होंगी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि रिडक्शन डिवीजन पाया जाता है, यानी टेरिडोफाइट्स में रिडक्शन डिवीजन कब पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्रोथेलस इज फॉर्म्ड, प्रोथेलस के निर्माण में।
दूसरा है गैमिट्स आर फॉर्म्ड, गैमिट्स के निर्माण में, लेकिन गैमिट्स नहीं बनती, स्पोर बनते हैं टेरिडोफाइट्स में। और तीसरा स्पोर आर फॉर्म्ड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन जाएगा, यानी स्पोर बनते समय बेटा रिडक्शन डिवीजन पाया जाता है। क्लियर है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोथेलस रिप्रेजेंट। अब देखो गैमेटोफाइट जो टेरिडोफाइट्स है बेटा, वो स्पोरोफाइट के बाद में गैमेटोफाइट आती है। गैमेटोफाइट प्रोथेलस शो करता है, उसको प्रोथेलस का मतलब अपरिपक्व थैलस, और फिर वापस वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो प्रोथेलस रिप्रेजेंट कौन करता है? स्पोरोफाइट फेज नहीं करती है। फर्न का मतलब क्या है? फर्न, फर्न बेटा टेरिडोफाइट्स को कहते हैं। टेरिडो का मतलब फर्न यानी पंख के समान स्ट्रक्चर, इसको फर्न प्लांट भी कहते हैं टेरिडोफाइट्स को, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। फर्न प्लांट किसे कहते हैं? टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है। अब पहला ऑप्शन स्पोरोफिटिक फेज इन फर्न, नहीं, स्पोरोफिटिक में तो रूट स्टेम लीव्स बनेगी। गैमेटोफिटिक फेज, हाँ, प्रोथेलस गैमेटोफिटिक, जैसे स्पोरोफिटिक बन जाएगी गैमेटोफिटिक स्टेज बेटा प्रोथेलस कहलाएगी, फिर वो प्रोथेलस वापस से थैलस में कन्वर्ट होगा, जिसको स्पोरोफिटिक स्टेज बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है स्पोरोफिटिक फेज इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की बात ही नहीं कर रहे अपन, तो टेरिडोफाइट्स कर रहे हैं, क्योंकि टेरिडो प्रोथेलस बनता है टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट फेज आर इंडिपेंडेंट इन, यानी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट चरण स्वतंत्र हैं, यानी दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एकदम इंडिपेंडेंट है। तो बेटा टेरिडोफाइट्स में इंडिपेंडेंट रहती है, ब्रायोफाइट्स में आपस में डिपेंडेंट रहती है। स्पोरोफाइट स्टेज गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहती है ब्रायोफाइट्स में, लेकिन टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों स्वतंत्र रहती है, अलग अलग रहती है। ठीक है ना, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन टेरिडोफाइट्स ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम इज, देखो पादप जगत का रेप्टाइल या सरीसृप पादप किसे कहा जाता है? तो बेटा ये टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है। ध्यान रखना, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइट्स को, पादप जगत का सरीसृप टेरिडोफाइट्स को। क्लियर है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा डी ऑप्शन जाएगा, टेरिडोफाइटा, यानी टेरिडोफाइटा पादपों को पादप जगत का उभयचर पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, टेरिडोफाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय कि टेरिडोफाइट्स के लाक्षणिक गुण हैं, यानी टेरिडोफाइट्स को अपन टेरिडोफाइट्स क्यों बोलते हैं, कौन से गुण हैं? तो पहला प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, बात तो सही है, वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, रंभ तंत्र पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, ये बात तो सही है 100%। अब्सेंस ऑफ फ्लावर, फूल कहां बनता है? फूल बनता ही नहीं है टेरिडोफाइट्स में, ये बात भी सही है। अब्सेंस ऑफ सीड, ये बात भी सही है, सीड कहां बनता है? सीड भी नहीं बनता, यानी कहने का मतलब तीनों ही बात सही है। तो करेक्ट ऑप्शन अपने आप ही ऑल ऑफ दीज हो गया, बोलो यस या नो, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म टेरिडोफाइट्स वाज प्रपोज्ड बाय, ये साइंटिस्ट का नाम है, सीधा सीधा याद रखना है। टेरिडोफाइट शब्द किसने दिया था या किसने प्रतिपादित किया था? तो बेटा हेक्कल नामक के वैज्ञानिक ने किया था, हेक्कल नामक के वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए टेरिडोलॉजी, देखो एल्गोलॉजी एल्गी का अध्ययन, लाइकेनोलॉजी लाइकेन का अध्ययन, माइकोलॉजी फंगस का अध्ययन, और टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ जाएंगे 100%। ठीक है, टेरिडोलॉजी के जनक हैं बेटा, पहला ऑप्शन एमओपी आइंगर, जो किसका है रे? एल्गोलॉजी के। पीओएम केवर, केवर बेटा केवर्स ओनली ब्रायोलॉजी के थे, पीओएम कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा हेकल, हेकल ने टेरिडोफाइट शब्द दिया था। और एफ ओ बोवर, एफ ओ बावर नामक का साइंटिस्ट बेटा टेरिडोलॉजी के जनक है। ठीक है, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कौन है? डी ऑप्शन, यानी एफ ओ बोवर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी, देखो
जो साइंटिस्ट है ना, दोनों याद रखना, वर्ल्ड के और इंडिया के, एल्गोलॉजी के, माइकोलॉजी के, लाइकेनोलॉजी के और टेरिडोलॉजी के और ब्रायोलॉजी के, ठीक है। तो इंडियन फादर ऑफ टेरिडोलॉजी है बेटा एस एस बिर। कौन है? एस एस बिर। क्लियर है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, एस एस बिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ टेरिडोफाइट्स इज कॉल्ड, यानी टेरिडोफाइट्स का काल कहा जाता है। काल का मतलब समय। सबसे ज्यादा टेरिडोफाइट्स कौन से समय में उत्पन्न हुए थे? तो बेटा ये याद रखना पड़ेगा, पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा में बेटा टेरिडोफाइट्स की उत्पत्ति मानी जाती है। एज ऑफ टेरिडोफाइट्स भी पैलियोजोइक को कहते हैं और टाइम ऑफ टेरिडोफाइट्स भी पैलियोजोइक एरा को ही कहते हैं। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स इज, सबसे छोटे टेरिडोफाइट्स का नाम बताना है आपको। तो पहला जो ऑप्शन है बेटा, इसमें पहला ऑप्शन है नोस्टोक। नोस्टोक टेरिडोफाइट्स है, फंगी है कि क्या है? एल्गी है, ध्यान है ना, एल्गी है नोस्टोक। रिसाइनोफाइसी का मेंबर है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। वोलवॉक्स भी एल्गी है जो कि ग्रीन एल्गी है, ठीक है। एजोला, एजोला टेरिडोफाइट्स है जो सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स है। और कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस एंजियोस्पर्म प्लांट है जिसको अरे आकड़ा, आकड़ा सब जानते हो, शेखावाटी में तो वही होता है सबसे ज्यादा गर्मियों में, ठीक है ना। तो बेटा कैलोट्रोपिस तो एंजियोस्पर्म में तो जाएगा ही नहीं इसमें। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है एजोला, यानी एजोला इज द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट। देखो मैंने क्वेश्चन अल्टरनेट दिए कि बच्चे दोनों एक साथ याद हो जाए, छोटा और बड़ा। अब ये क्वेश्चन है कि बड़ा टेरिडोफाइट्स, तो बड़े टेरिडोफाइट्स बेटा दो है, साइथिया और लाइगोडियम। साइथिया और लाइगोडियम। क्लियर है? इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा डी, लेकिन ए ऑप्शन एजोला और नोस्टोक। देखो अकेला एजोला भी गलत जाता, नोस्टोक एल्गी मैंने साथ दे दी, कैलोट्रोपिस वही आंकड़ा वापस आ गया रे, वोलवॉक्स और साइकस, वोलवॉक्स एल्गी है, साइकस जिम्नोस्पर्म है। और साइथिया और लाइगोडियम क्या है बेटा? लाइकोपोडियम बोल रहे हैं, लाइगोडियम, ठीक है। सबसे बड़े टेरिडोफाइट्स हैं। क्लियर है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एब्सेंट इन द जाइलम ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब देखो जाइलम, टेरिडोफाइट्स की जाइलम में क्या अनुपस्थित रहती है? अब आपको पता है कि टेरिडोफाइट्स बेटा वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस है, जिसको अपन स्टीलर सिस्टम कहते हैं, रंभ तंत्र कहते हैं। और रंभ का या स्टील का मतलब होता है पिलर लाइक स्ट्रक्चर। और रंभ तंत्र किससे मिलकर बने होते हैं? जाइलम प्लस, या प्लस का मतलब कोई चार्ज नहीं है, फ्लोइम प्लस, जाइलम हो गया, फ्लोइम हो गया, पेरिसाइकल प्लस एंडोडर्मिस जो कि ग्राउंड टिश्यू में चली जाती है। और इधर जाइलम से पहले प्लस माइनस पित्त, यानी पित्त पाया भी जा सकता है, नहीं भी पाया जा सकता, ठीक है ना। प्लस माइनस में नीचे लिख देता हूं, प्लस माइनस पित्त। इसको अपन स्टीलर सिस्टम कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? स्टीलर सिस्टम या रंभ तंत्र। अब बेटा मेन तो जाइलम है, फ्लोइम है। देखो पाया कैसे जाता है स्टीलर सिस्टम में? ये मान लो जाइलम है, ये फ्लोइम है, एक्स का मतलब जाइलम, पी का मतलब फ्लोइम, ये पेरिसाइकल और ये एंडोडर्मिस है। और पित्त पाया जाएगा ना तो बीच में पाया जाएगा पित्त, यहाँ पर पित्त पैरेंकाइमर से मिलकर बना होता है, मर्दूदकीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये स्टीलर सिस्टम है। अब जो जाइलम है, जाइलम एलिमेंट्स आपने पढ़े होंगे, वेसल्स है, ट्रेकिड्स है, ठीक है। इसके अलावा जाइलम पेरेंकाइमा और जाइलम फाइबर है, यानी वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मर्दूत। ये जाइलम के एलिमेंट्स होते हैं। सिव सेल, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ठीक है, फ्लोइम पेरेंकाइमा और फ्लोइम फाइबर, ये फ्लोइम के एलिमेंट्स होते हैं। तो बेटा टेरिडोफाइट्स के जो जाइलम में होता है ना, क्या पाया जाता है? सॉरी, क्या एब्सेंट रहता है? वेसल्स यानी वाहिकाएं तो एब्सेंट रहती है, लेकिन पाया क्या जाएगा? ट्रेकिड्स पाया जाएगी, जाइलम पेरेंकाइमा पाया जाएगा और जाइलम फाइबर पाए जाएंगे। तीन चीज प्रेजेंट है और एक चीज जाइलम एलिमेंट की, एक चीज वेसल्स एब्सेंट है, यानी चार ही होते हैं जाइलम में एलिमेंट्स, वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम पेरेंकाइमा, जाइलम फाइबर।
तो जो वेसल्स है वो एब्सेंट होती है टेरिडोफाइट्स में, ट्रेकिड्स पाई जाएगी, जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम फाइबर। तो पहला ऑप्शन है वेसल्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन है कंपेनियन सेल, ये जाइलम का एलिमेंट नहीं है, ये फ्लोएम का एलिमेंट है, ठीक है। सी ऑप्शन है सिव सेल, सिव सेल यानी चालनी कोशिकाएं, ये भी बेटा फ्लोएम का है। और ट्रेकिड्स पाई जाती है, ट्रेकिड्स जाइलम का है जो कि पाई जाती है। आपको तो एब्सेंट वाला बताना है ना, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा ए ऑप्शन जाएगा, यानी वेसल्स यानी वाईफाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइंटिस्ट का नाम है हु वाज द फर्स्ट टू क्लासिफाई टेरिडोफाइट्स। सबसे पहले या सर्वप्रथम टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण किसने किया था बेटा? स्मिथ 1955, स्मिथ 1955 में, आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेनियन सेल आर एब्सेंट इन फ्लोएम ऑफ। अब देखो फ्लोएम एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सिव सेल होती है एक, तो सिव सेल, सिव ट्यूब, इनको साथ में बोल सकते हैं अपन सिव एलिमेंट। कंपेनियन सेल होती है फ्लोएम पैरेंकाइमा होता है, और फ्लोएम फाइबर होते हैं, ठीक है। ये होते हैं फ्लोएम के। देखो फ्लोएम का काम क्या है ये भी पूछा जा सकता है। फ्लोएम हिंदी में फ्लोएम वैसे लिखते हैं, लेकिन हिंदी में इसको पोषवाहक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पोषवाहक। ये क्वेश्चन यहाँ ऐसे भी आ सकता है। फ्लोएम का काम है पोषवाहक यानी न्यूट्रिशन का ट्रांसफर करने वाला। देखो वाहक की तरह काम करते हैं, ये कंडक्शन की तरह काम करते हैं, कंडक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं इनको, ठीक है। स्थानांतरित उत्तक भी कहा जाता है। अब फ्लोएम तो बेटा फूड का ट्रांसफर करता है, फूड का, ठीक है। और जाइलम किसका काम करता है? जाइलम, जाइलम को वैसे इंग्लिश में जाइलम ऐसे भी लिखा जाता है, शुद्ध हिंदी में इसको दारुक कहते हैं, दारुक। अरे दारू मत समझ लेना रे, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा, घर वाले मार जाएंगे, ठीक है। दारुक यानी जाइलम होता है, ठीक है। अब जे फोर जाइलम और जे फोर जल, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई ना। जाइलम किसका ट्रांसफर करता है? जल का। अब जल का ट्रांसफर किधर से किधर होगा सोच के बताओ रे। अरे जल रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स में, तो यानी रूट से शूट की तरफ, रूट से शूट यानी नीचे से ऊपर की तरफ, जमीन से ऊपर की तरफ। शूट क्या होता है? पादप का वायवीय भाग होता है ना। अरे ये प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये रूट है, तो पानी तो यहां से एब्जॉर्ब होगा, तो जाइलम यहां भी पाया जाएगा। तो जो जाइलम है जल का ट्रांसफर कर रहा है वाटर का, तो रूट से सूट की तरफ करता है। सूट क्या होता है? पर्वतंत्र यानी पादप का वायवीय भाग होता है, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है? फूड का करता है। फूड का बनता है? रूट में तो फूड बनता नहीं है। फूड का बनता है? लीव्स में बनता है। अरे पत्तियों के द्वारा तो बनता है, कोई किचन तो है नहीं कि भाई हाँ किचन में लग जाएंगे अपन। और कौन सी प्रोसेस के द्वारा बनता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। तो फूड है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है, नीचे से ऊपर भी, यानी जहां जहां नीड होगी वहां वहां फूड जाएगा, यानी बाई डायरेक्शनल होता है फ्लोएम के द्वारा ट्रांसफर और जाइलम के द्वारा यूनिडायरेक्शनल। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब बात करें इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पर ये देखो फ्लोएम के एलिमेंट्स हैं, ये सारे किसके एलिमेंट्स हैं, ये मैं बाकी मिटा देता हूं एक बार। ये फ्लोएम और जाइलम के एलिमेंट्स आपको पता होगा, ये फ्लोएम के एलिमेंट्स है बेटा, ये 5 है फ्लोएम के एलिमेंट्स। अब पूछा गया है आपको कि ये जो कंपेनियन सेल है, सहचर कोशिकाएं, ये किस में अनुपस्थित रहती है? तो बेटा पहला ऑप्शन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में तो एब्सेंट रहेंगी रहेंगी, क्यों? अरे वो तो नॉन वेस्कुलर है। देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया अगले ने, क्वेश्चन देखो कैसे घुमाया। ब्रायोफाइट्स और एल्गी तो सीधे सीधे है, वो तो नॉन वेस्कुलर है। नॉन वेस्कुलर का मतलब फ्लोएम ही नहीं होगा, तो ये कहां से रहेगी, ठीक है। और टेरिडोफाइट्स में भी अनुपस्थित रहेगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसमें जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, कई बच्चे क्या करेंगे जल्दी से जाएंगे और ब्रायोफाइट टिक कर देंगे। अरे ब्रायोफाइट्स और एल्गी तो बेचारे पहले से ही नॉन वेस्कुलर है, उनमें तो जाइलम फ्लोएम बिल्कुल ही नहीं है, तो ये कंपेनियन सेल कहां से आएगी? यानी टेरिडोफाइट्स में भी नहीं होती है, यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन है बेटा थोड़े से आपको गहराई से पढ़ने पड़ेंगे। गहराई का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा 1.5 घंटा एक ही क्वेश्चन में लगा दो,
ठीक है ना। 1.5 घंटे का जो टाइम है उसमें क्वेश्चन भी आपको 50 करने हैं, यानी कहने का मतलब थोड़ा सा गौर से आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, डिप्लोइड, हैप्लोइड या डिप्लोहैप्लोन्टिक या हैप्लोडिप्लोन्टिक। यानी डिप्लोइड का मतलब पूरी द्विगुणित होगी, 2n होगी। हैप्लोइड का मतलब पूरी n होगी। और बी ऑप्शन है डिप्लोहैप्लोन्टिक, यानी आधी 2n और आधी n। तो यही होगी। क्यों होगी, देखो दो जनरेशन है, स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट। दो जनरेशन है। गेमिटोफाइट में गेमिट बनते हैं, सीधे सीधे बात कर लेते हैं, तो गेमिट हमेशा हैप्लोइड होते हैं। अरे मेल गेमिट फीमेल गेमिट हैप्लोइड तो होंगे। और स्पोरोफाइट में रूट स्टेम लीव्स बनते हैं, ये डिप्लोइड होगा। तो आधी तो डिप्लोइड होगी, आधी हैप्लोइड, यानी ऑप्शन क्या हो गया, डिप्लो हैप्लोन्टिक। पहले डिप्लोइड होगी, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रभावी स्पोरोफाइट होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी, डिप्लोहैप्लोन्टिक। डिप्लोहैप्लोन्टिक न कि हैप्लोडिप्लोन्टिक। पहले तो स्पोरोफाइट ही तो होगी। अरे पहले प्रोथेलस होगा, प्रोथेलस से थेलस बनेगा जो कि स्पोरोफिटिक स्टेज होगी, जो डिप्लोइड होगी। फिर स्पोरोफिटिक स्टेज में तो सेक्स ऑर्गन बनेंगे, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम, जिसमें सेक्स ऑर्गन से गैमेट बनेंगे जो कि हैप्लोइड हैप्लोइड होंगी। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, डिप्लोहैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होगी। क्लियर है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर बर्निंग लीफ ऑफ टेरिडोफाइट्स इज कॉल्ड। जहां पर स्पोर बनते हैं उस लीव्स को क्या कहते हैं बेटा, सीधी सीधी बात है, स्पोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पोरोफिल कहा जाता है। याद रखना, स्पोर बनने वाली फिल यानी लीव्स। स्पोरो का मतलब स्पोर और फिल यानी लीव्स। ऐसी लीव्स जो स्पोरेंजियम बनाएगी, डायरेक्ट स्पोर नहीं बनाएगी, स्पोरेंजियम, बीजाणुधानी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो स्पोर से आ गया, स्पोरेंजियम से भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि स्पोरेंजियम बनाने वाली लीव्स को क्या कहते हैं, स्पोर बनाने वाली लीव्स को क्या कहते हैं, यानी स्पोरोफिल। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा डी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमन कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। दोनों यानी ब्रायोफाइट्स आपने पढ़ लिया, टेरिडोफाइट्स आप पढ़ रहे हो, दोनों के कॉमन कैरेक्टर बताने हैं। तो पहला वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम है क्या कॉमन कैरेक्टर, बिल्कुल नहीं है। अरे ब्रायोफाइट्स में तो, अरे ब्रायोफाइट्स में अनुपस्थित हुआ है, उपस्थित, अनुपस्थित। ठीक है, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी वाटर इसेंशियल है, बिना पानी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हो चाहे वो टेरिडोफाइट्स हो। यानी बी ऑप्शन तो सही है, टेरिस्टीरियल हैबिटाट। नहीं नहीं नहीं, ब्रायोफाइट्स दोनों करता है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं, उभयचर है, मेंढक वाला कहते हैं, मेंढक को उभयचर ही तो कहते हैं, एम्फीबियंस। और ऑल ऑफ दिस बिल्कुल नहीं होगा इसमें। यानी इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, या ये ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है, वाटर इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, बिना जल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों में। तो ये ही कॉमन कैरेक्टर है दोनों का। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स हैज जाइलम। जो टेरिडोफाइटा का जाइलम है वो कैसा होता है, डायार्च, मोनार्च, एब्सेंट या ऑल ऑफ दिस। एब्सेंट तो होगा नहीं, ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा, मोनार्च और डायार्च। डायार्च का मतलब क्या होता है, सेंटर में टेरिडोफाइट्स में अलग अलग स्टीलर सिस्टम पढ़ेंगे, प्रोटो स्टील है, साइफोन स्टील है, यानी सेंटर में जाइलम होगा, फिर पेरिफेरियल में फ्लोएम, फिर जाइलम। ठीक है, जाइलम में प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, इस प्रकार का। डाइआर्च का मतलब होता है दो रिंग होगी, यानी रिंग में होगा। ठीक है, तो डाइआर्च प्रकार का बेटा जाइलम होता है टेरिडोफाइट्स में। क्लियर है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा बेटा कौन सा, टेरिडोफाइट्स में ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने 20 क्वेश्चन देखे टेरिडोफाइट्स में, जो कि आपकी थर्ड यूनिट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए बेटा। थर्ड यूनिट अपने स्टार्ट कर दिए, 20 क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप लोग पहुंचाएं, सभी बच्चों का भला होना चाहिए, हमारा टारगेट यही है। क्लियर है, और मुझे पूरी उम्मीद आपको अच्छे से क्लास समझ में आ रही है। तो बच्चों आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।